हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक पट्टी ए जो है वो रख दी जाती है। बोला जा रहा है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कोई आपके पास में एक माध्यम है अथवा पदार्थ है, इस तरीके से मान लीजिए, और अब इसका जो परावैद्युत नियतांक है वो मान लीजिए के है। अगर इसके ऊपर हम एक विद्युत क्षेत्र लगाएं इस तरीके से, मान लीजिए वास्तविक विद्युत क्षेत्र जो हमने लगाया है वो ई है, तो यहां ध्रुवण हो जाता है इस माध्यम का इस तरीके से, अर्थात आवेशों की दो परतें बन जाती हैं। उसकी वजह से यहां पे अंदर एक नया विद्युत क्षेत्र आएगा लगाए गए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, उसको ई आई बोल देते हैं, अर्थात प्रेरित विद्युत क्षेत्र। उसकी वजह से जो पदार्थ है उसके अंदर जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र है उसको ई डैश से प्रदर्शित करें अगर, तो वो हो जाएगा ई ऋण ई आई। दरअसल ये होता है ई भागे के बराबर। तो अगर किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक अगर के है और उसके ऊपर अगर आप ई विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र ई भागे के हो जाता है। अब देखिए जो धातु होते हैं, धातु, उनके लिए जो ये के है वो दरअसल अनंत होता है क्योंकि वो पूरी तरह से चालक हैं। तो वो ये बाहरी विद्युत क्षेत्र का पूर्णतया अपने अंदर विरोध करके अपने अंदर जो विद्युत क्षेत्र है अर्थात ई डैश उसको शून्य कर देते हैं। इसलिए साम्यावस्था में अगर आप जब आप किसी चालक के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो साम्यावस्था में उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो गायब हो जाता है। अगर विद्युत क्षेत्र नियत है, अर्थात अगर टुकड़ा जो है वो धातु का है इस तरीके से, ये धातु का टुकड़ा है, इसके लिए के कितना होता है, अनंत होता है। जब आप इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाओगे इस तरीके से तो अंदर जो है विद्युत क्षेत्र गायब हो जाएगा, अर्थात जो लगाया गया विद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से दिखेगा। बाहर तो होगा इस तरीके से लेकिन अंदर वो गायब हो जाएगा इस तरीके से। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहां पे मैंने प्लेट को बना लिया, ये धन प्लेट है इस तरीके से, धन प्लेट है, और इधर ये ऋण प्लेट है। देखिए धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ विद्युत क्षेत्र जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, ये जो ए है वो एक धातु है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि धातु के लिए के का मान अनंत होता है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा यहाँ पे साम्यावस्था में ध्रुवण के कारण। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं तो विद्युत क्षेत्र क्योंकि इधर की दिशा में था इसलिए इधर ऋण आवेश की परत बन जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से ऋण आवेश की परत है ये, ऋण आवेश की परत, ऋण आवेश की परत, और इधर बन जाएगी धन आवेश की परत इस तरीके से, धन आवेश की परत इस तरीके से। अब देखिए जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पे उसको अगर बनाएं तो ऐसे होगा, बाहर तो होगा वो इस तरीके से घुसता होगा, इस तरीके से घुसने की कोशिश करेगा इस तरीके से, लेकिन अंदर कुल विद्युत क्षेत्र का प्रभावी मान शून्य है, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को नहीं दर्शाऊंगा मैं। और इधर से वापस से ऋण प्लेट की तरफ जाती हुई, तो प्लेटों के बीच में हम इस तरीके से विद्युत क्षेत्र को बनाएंगे, अर्थात यहां से यहां तक विद्युत क्षेत्र है, फिर यहां से लेकर के यहां तक विद्युत क्षेत्र नहीं है, और फिर यहां से लेकर के यहां तक विद्युत क्षेत्र वापस से आ गया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।